हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो। और आपको क्या लगता है ये किस रीज़न से हुआ है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जिसपे हमें लगे कि हाँ, हमने अपनी राय सही रखी, या फिर मेरी क्या राय है, मेरी क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके। आप ज़रूर इस चीज़ को समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी का यही कहना है, अंशु के साथ आज जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। सच में बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ है, किसके वजह से हुआ है, क्या अंशु को ऐसा करना सही था? शुभम ने भी इस चीज़ में अंशु का साथ नहीं दिया, शुभम ने भी नहीं रोका। अप्सरा मॉम भी गई हुई थी अंशु के घर पे सारी चीज़ों को देखने, सुनने, अंशु को समझाने के लिए। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अंशु का हो गया है मिसकैरेज और बहुत गलत हुआ। भगवान ने बहुत गलत करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो अंशु को ये बात अपने सास ससुर को बतानी चाहिए थी, अपने पति को बतानी चाहिए थी। जहाँ पे उसके साथ ये हादसा हुआ, वहाँ पे जो उसके साथ मौजूद था उसे इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि उस टाइम पे एक्शन लिया जा सके, चीज़ों को सुधार किया जा सके। बट अंशु ने ऐसा नहीं किया और नतीजा आज ये निकला है कि अंशु के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अंशु ने अपना बच्चा खो दिया, 2 महीने का जो उसका प्रेगनेंसी कंसीव करी थी उसने वो बच्चा खो दिया। बहुत नाजुक स्थिति है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और सच में जिस पे जो बीतती है ना, वही उस चीज़ को जान और समझ सकता है। सबके बस की नहीं होती दूसरों की परिस्थितियों को भांपना और उस दर्द को समझ पाना। और शुभम बाबू भी बहुत ही अच्छे हैं नेचर वाइज। पूरी फैमिली टचवुड अंशु की बहुत अच्छी है, चाहे वो इन लॉज हों या फिर वो हस्बैंड हो, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और इस टाइम पे भी अंशु को काफ़ी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इस चीज़ की कोई परेशानी अंशु के साथ नहीं है। अब जो होना था वो तो हो ही गया। सभी का यही कहना है, कमेंट सेक्शन में भी यही चीज़ आ रही है, ऑडियंस का भी यही कहना है, रिएक्शन चैनल वालों का भी यही कहना है कि जब इतना बड़ा गुड न्यूज़ था, इतनी अच्छी बात थी, तो क्या बिगड़ जाता अगर अंशु अंबाला नहीं जाती तो? बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं थी, एनिवर्सरी तो था। एनिवर्सरी इस साल नहीं अगले साल मन सकती है। और कंट्रोवर्सी कब नहीं हो रही है? ब्लॉगरों के लाइफ में कंट्रोवर्सी होने का कोई एक रीज़न नहीं होता है। अच्छी बात पे भी कंट्रोवर्सी होगी, बुरी बात पे भी कंट्रोवर्सी होगी, तो वो तो होती ही ना। कम से कम ये मुसीबत तो रुक जाती। आज जो ये घटना घटी है ये तो नहीं घटती ना अगर अंबाला जाने से रुक। जब एनिवर्सरी के दिन 2 मार्च को अंशु के साथ ये चीज़ हुई थी, उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई थी। अंशु ने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बात की जानकारी ना तो उसने अपनी माँ यानी अप्सरा मॉम को भी नहीं दी, और अपने ससुराल वालों को भी नहीं बताया, और अपने पति को भी नहीं बताया। पति के आने के बाद भी पति को नहीं बताया। डॉक्टर्स का कहना है कि बीते 10-15 दिन पहले की ये घटना अंशु के साथ घटी है। वो तो दर्द नहीं उठा होता तो सोच समझ सकते हो आप लोग कि आज के टाइम में कितना ख़राब टाइम चल रहा है, क्या से क्या हो जा रहा है इंसान को। अगर अंदर ही बच्चा खराब हो गया है, चीज़ें खराब हो गई है, पेट में खराब चीज़ें लेके वो रह रही है 10 दिन 15 दिन से, तो पॉइजन फैल सकता है, चीज़ें और भी ज़्यादा, उसके अंदर की चीज़ें और भी ज़्यादा डैमेज हो सकती हैं। बट टचवुड ऐसा कुछ भी अभी सुनने या देखने को नहीं मिला है। तो उस टाइम पे जब अंशु के साथ ऐसा हुआ तो अंशु ने इस बात की जानकारी सिर्फ और सिर्फ निशा को दी और मम्पी को दी। शायद उससे उन लोगों ने ये भी कहा कि चलो हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं, अभी हम ही लोग चल के डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो अंशु ने इस बात के लिए मना कर दी। सबसे फर्स्ट गलती, सेकेंड गलती अंशु ने ये करी पहले कि किसी को बताया नहीं, बताया भी तो 2 जने को बताया, और उन दोनों जने की भी बात उसने नहीं मानी। वो डॉक्टर्स के यहाँ नहीं गई। अगर डॉक्टर्स के यहाँ चली गई होती तो डॉक्टर्स रेस्ट बताते, इंजेक्शन वगैरह देते, तो शायद से चीज़ें संभल सकती थी। पर अंशु ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद तीसरी गलती अंशु की, चलो उस दिन तो चली आई, तबीयत खराब हुई, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद अंशु वापस तो आ गई, लेकिन अंशु वापस आने के बाद भी डॉक्टर्स के केयर में नहीं गई। डॉक्टर्स तक ये बात नहीं बताई, अपने परिवार वालों को ये बात नहीं बताई। रीज़न कि मम्मी पापा गुस्सा होंगे। अरे पागल, गुस्सा होंगे तो तू इस मुसीबत से तो बच गई होती ना, अभी तू जो झेल रही है। आज सारे लोग मुसीबत में हैं, सारे लोग टेंशन में हैं, पूरी फैमिली दुख में है। उस दुख को समझ सकते हैं हम लोग।
एंड सबका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अम्बाला वाले घर में ही जो महल बना है अम्बाला में इतना बड़ा, उस महल में कोई दिक्कत है, उसे किसी पंडित को दिखाना चाहिए, उसमें अच्छी प्रकार से पूजा हवन कराना चाहिए, सही पंडित को बुलाकर सही विधि विधान से। नो डाउट कि अभी हुआ था, बट अच्छे तरीके से कराना चाहिए। शायद से कुछ इशू है, क्योंकि जिसने वो घर बनवाया है, जो इस घर में रह रहा है, शादी के 5 साल 6 साल हो गए, आज तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाए। रंजना का भी वही सीन है। सुचिता जो उनकी बहन है, जब भी वो, उनका खुद का कहना है, जब भी वो अम्बाला आती है ना, निगेटिविटी सी आती है उस घर में से। सुचिता ने ये बात खुद अपने मुंह से बोली थी, निगेटिविटी सी आती है उस घर में से। और उनके साथ जब भी वो बेंगलोर जाती हैं, उनके साथ कोई ना कोई हादसा होता ही होता है। अभी तो खैर उनके साथ भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उनकी बच्ची के फिंगर्स में चोट लग गई है, फिंगर्स कट गई है, उतरने के बराबर थी, बट ज्वाइंट थोड़ा सा बचा हुआ था, जिसके थ्रू उसको ज्वाइंट कर दिया गया है। तो अभी तो वो खुद भी परेशान है। अप्सरा मॉम के ससुर हैं, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चाचा ससुर है, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी कुल मिलाकर राज फैमिली में ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि हमारी चुलबुली सी अंशु जो है, खुश मिजाज रहने वाली अंशु, इस मुसीबत से निकल सके और भगवान उसे हिम्मत दे, बस हम यही प्रे करना चाहेंगे। और वाकई में दिल से इस चीज़ के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है, किसी के साथ कभी भी ये घटना ना घटित हो। और अगर प्रेगनेंसी थी, ये बात तो पूरी फैमिली को पता होगी ना, अगर प्रेगनेंसी थी तो सब लोगों ने उसे अम्बाला क्यों जाने दिया, और अगर वो अम्बाला गई तो शुभम उसके साथ क्यों नहीं गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर अंशु को अम्बाला जाने दिया गया उस कंडीशन में, तो उसके साथ शुभम को भी जाना चाहिए था। उसके बाद शुभम और अंशु अम्बाला से आने के बाद अपने दुकान का उद्घाटन की है, अपने नंद के यहाँ जाके होली खेली, उसी कंडीशन में बच्चा खराब हो गया था पेट में, उसके बावजूद इतनी सारी चीज़ें करी हैं। चूँकि शुभम, अभी मैंने सडनली ब्लॉग देखा, उनके चैनल पे आया हुआ है, शुभम का कहना है कि दर्द होता था, रात को सोने के टाइम पेट में दर्द होता था, और ऐसे भी पेट में दर्द होता था, लेकिन उसके बाद उस लड़की ने इतने सारे चीज़ें मैनेज करी हैं। तो कहीं ना कहीं अंशु की खुद की भी गलती है, अंशु खुद भी इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार है। सो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, किस रीज़न से क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग से रिएक्शन वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मेरी जो भी ये रिएक्शन था, जो भी मेरा सोच था, जो भी मैं समझ पाई हूँ, वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी, वो चीज़ कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।